सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यार हाउ टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के पिंग आ रहे थे और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया हमारे नेगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से स्कोर बूस्टिंग हमारी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 73 मार्क्स तक हमारे नेगेटिव चले जाते हैं। तो मेरे को ये लगा कि यार ये जो वीडियो है इसकी बहुत ज्यादा नीड है इस समय कि बच्चों को बता सके हम कि यार कुछ टिप्स ऐसी दे सकें कि जिससे आप अपने नेगेटिव मार्क्स को रिड्यूस कर सको। तो यार ये जो है ये हमारा सेल्फ स्कोर को बूस्ट करने के अंदर हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। जो फर्स्ट वीडियो थी अपने स्कोर को बूस्ट करने के अंदर, उसमें मैंने बताया था कि यार आपको पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, जिसमें मैंने आपको 2018 के पेपर का डिटेल एनालिसिस दिया था और उसमें आपको एक पेपर सॉल्विंग अप्रोच बताई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार एक बार जाकर उस वीडियो को देखो, और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है उसके बाद भी आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ है तो एक बार उस वीडियो को दोबारा देखो। और जो मैंने छोटे छोटे राउंड्स पे बताया था आपको बात कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में पेपर को डिवाइड करो, तो उसके साथ में आप बाकी पेपर्स को डिवाइड करके देखो, आपका जो स्कोर होगा वो जरूर बूस्ट हो रहा होगा। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने नेगेटिव मार्क्स कम करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जो यार हमारी होती है वो होती है कि यार नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी वो ज्यादा डेंजरस होती है देन नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। यार ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग यार निमसेट की बात करें, किसी भी और एग्जाम की बात करें, तो यार हमारे पास 1/4 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 मार्क्स की जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो निमसेट के अंदर क्या होता है कि अगर हम मैथ्स का एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो हमारे को मिल रहे होते हैं 12 मार्क्स। भैया +12 हमारा स्कोर होता है अगर हम एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं। यहीं पे यार अगर हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो छोड़ने पे हमारा जो स्कोर होगा वो 0 होगा। पर अगर हम उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं, अगर हम उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो गलत होने के साथ क्या होता है कि भैया -12 जो ये हमारे +12 होने थे, ये तो -12 में जाते ही जाते हैं। साथ ही भैया इसका 1/4 इसका क्या हो गया 3, जो इसका 3 होता है 1/4, वो वाले मार्क्स भी हमारे डिडक्ट होते हैं। तो ओवरऑल लॉस हमारे को कितना हो जाता है? 15 मार्क्स का हो जाता है भैया, -15 हो जाता है हमारे स्कोर में से। तो यार अगर हम लोग कॉम्पिटेटिव पेपर्स की बात करें तो कॉम्पिटेटिव पेपर्स की यार ये जो नेगेटिव मार्किंग वाली चीज है, यार यही जो होती है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक टॉपर में, एक टॉप रैंकर में या फिर एक लो रैंकर में। तो होता क्या है, अगर आप जैसे अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करो या कॉलेज एग्जाम्स की बात करो, तो उसमें क्या होता है कि यार अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते या अटेम्प्ट करते भी हो तो वो गलत हो जाता है, तो यार आपको मिनिमम जो चीज होती है वो 0 मिलती है कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो भी 0 है, अटेम्प्ट करके गलत कर दिया तो भी भैया आपको 0 ही मिलेगा, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वहां पे इन चीजों का इतना डिफरेंस नहीं होता जितना एक कॉम्पिटेटिव पेपर के अंदर आपको इन चीजों का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है यार कि जब आपका एक मार्क नेगेटिव होता है तो भैया आपने जो दूसरे जगह पे मार्क्स अर्न करे होते हैं, अगर आपने किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था उसमें आपको +12 हुए थे यार, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये भी आपको पूरे प्लस मार्क्स नहीं देता, इसके अंदर से आपको फिर +9 ही मिल रहे होते हैं और इसके जो +3 आपने यहाँ पे कमाए होते हैं वो नेगेटिव हो गए होते हैं। तो यार इसलिए नेगेटिव मार्किंग इज मोस्ट डेंजरस देन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। तो भैया जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा डेंजरस इसलिए हो जाती है बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। फिर होता क्या है इसके अंदर कि यार नेगेटिव मार्क कैसे होते हैं, आपको बच्चा जानबूझ के तो ये गलती करेगा नहीं कि अगर उसे क्वेश्चन नहीं आता या वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके अंदर उसका नेगेटिव मार्क चला जाए। तो होता क्या है इस सिनेरियो के अंदर कि जब आप लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में होती है यार ये मेरे को सही लग रहा है। अब वो आपको सही लग रहा है तो हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को पहले कभी देखा हो या आपको उसकी अप्रोच पता हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ना दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे कि मान लो आप पीएनसी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको अरेंजमेंट निकालना है, तो आप अरेंजमेंट निकालते हो सोच रहे हो यार ये अरेंजमेंट तो मैंने निकाल लिया, अब इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, कि बॉयज गर्ल्स के लिए, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती है। तो होता क्या है, आपको लग रहा होता है कि मेरा ऑप्शन सही है पर आप उसको गलत कर देते हो। तो यार ये सबसे ज्यादा जो होता है ना गलत कर देने वाली चीज, इस पर ज्यादा ध्यान देना इसलिए पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि यार आपको लग रहा था वो सही है लेकिन वो गलत हो गया, आपको लग रहा था वो सही है लेकिन वो गलत हो गया। तो यार अगर आपको लग रहा था वो सही है तो आपको +12 मार्क्स देके जाना चाहिए था, पर वो गलत हो रहा है तो भैया आपके -15 बन रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, ये डेंजरस चीज क्या हो गई है कि भैया आप जो गेन करने वाले थे वो गेन तो आपका गया ही गया, साथ में जो आपने गेन ऑलरेडी कर रखा था उसमें से भी कुछ आपका पार्ट ले गया। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, ये आपकी रैंक को टॉप रैंकर से नीचे 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 ले आती है कि अगर आपके गलत ज्यादा हो रहे हैं। फिर अब आज की इस वीडियो में जो आगे आने वाली चीज है उसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे आप इन चीजों को गलत को सही कर सकते हैं। और ये बात जो मैंने आपको बोली कि यार हमारे को लगता है कि भैया हमारा आंसर सही है पर वो गलत हो जाता है, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और दूसरा पॉइंट इसमें है कि भैया आपने तुक्का मार दिया। तुक्का मारने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बच्चों को टिप्स बताई थी अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की, कि यार अगर आप 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल सेट करते हैं तो यार आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिगो के अंदर होते हैं ना, अगर आप इनके एंगल्स की वैल्यू रखते हैं तो इन एंगल की वैल्यू रखने से आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करके एक राइट ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक होती है ट्रिगो के अंदर यूज हो जाती है।
पर यार अगर एक बच्चा हर ट्रिक के क्वेश्चन के अंदर सेम ट्रिक यूज करने लग जाए तो क्या हो रहा होगा, फिर भैया वो जो एक ट्रिक का जो पर्पस होता है ना कि यार वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में लग रही है, वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो फिर तुक्के मारने वाले काम कर रहा है, और ऐसे तुक्के मारने से भी आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं। और कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग की होती है कि हड़बड़ी हो गई। जैसे 2019 के पेपर का अगर एग्जाम्पल उठा लें तो यार उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि जिसने 20 से 21 क्वेश्चन या 20 से 22 क्वेश्चन करे थे, भैया उन लोगों का एनआईटी ट्रिची में सिलेक्शन हुआ था जिनके राइट थे, 20 से 21 क्वेश्चन राइट थे, उनका एनआईटी ट्रिची में सिलेक्शन हुआ था। पर हड़बड़ी में क्या हुआ यार, जो बच्चों को सोच के गए थे यार हम तो 30 अटेम्प्ट करेंगे, हम तो 40 अटेम्प्ट करेंगे, मिनिमम इतने अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने हड़बड़ी में जो थे ना बहुत सारे ऑप्शन लगा दिए। उसके चक्कर में उनके नेगेटिव ज्यादा हो गए, और नेगेटिव ज्यादा होने का मतलब कि जो उन्होंने गेन किया था उसमें से उनका गेन परसेंटेज भी कम हो गया। तो यार नेगेटिव इसलिए जो होते हैं भैया बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, और नेगेटिव पे एक ध्यान देना बहुत जरूरी चीज है। जितना अटेम्प्ट हमारे को ध्यान देना है कि हमारे को क्वेश्चन राइट करना है, पढ़ने में जितना ध्यान देना है, रिवीजन में जितना ध्यान देना है, उतना ही ध्यान हमारे को, इक्वल ध्यान हमारे को देना है कि भैया हमारे नेगेटिव आंसर्स बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि यार ये चीज आप बहुत अच्छी लिखी हुई है कि लेस अटेम्प्ट इज इक्वल टू मोर सब्जेक्ट्स, कि अगर आप लेस अटेम्प्ट करते हो पर राइट ज्यादा करते हो तो आपकी ज्यादा सक्सेस होगी, एज कम्पेयर टू कि आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो और आप गलत ज्यादा कर रहे हो उसके अंदर, तो आपकी जो होगी सक्सेस वो कम होगी। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं यार, कि अगर मेरे पास 34 क्वेश्चंस का सेट है, 34 क्वेश्चन में से मैंने 28 राइट करे और 6 रॉन्ग करे, तो यार अगर मैं 34 क्वेश्चंस को 12 मार्क्स के हिसाब से देखूं, अगर बच्चा घर आए और अपने पेपर को ऐसे लगा के देखे कि मैं 34 क्वेश्चन राइट करे हैं, तो उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स उसकी नजर में क्या हो रहे होंगे कि भैया मेरे 408 मार्क्स आ रहे हैं। 408 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप 500 प्लस निमसेट के अंदर ले आते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आपने चेकआउट नहीं करी है कि मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप उसको चेक जरूर करना कि मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर आप एक 500 प्लस स्कोर निमसेट के पेपर में लाते हो तो भैया आप टॉप 5 एनआईटीज के अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थोड़ी बहुत कट ऑफ इधर उधर जाती है, पर टॉप 5 के अंदर अगर आप 500 प्लस से सुपर स्कोर ला रहे हो तो टॉप 5 के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो देखो यार, जो बंदा 34 क्वेश्चंस मैथ्स में स्कोर कर रहा है, ऐसी एलआर के अंदर और कंप्यूटर सेक्शन के अंदर सेम रहता है, तो मैं सिर्फ अभी मैथ्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 34 क्वेश्चन सही कर रहा है पर उसके 28 ही राइट हुए और 6 रॉन्ग हो गए, 28 राइट हुए और 6 रॉन्ग हो गए, तो भैया जो 28 राइट हुए, 28 राइट इंटू 28 इंटू 12 करेंगे तो भैया हमारा जो स्कोर था वो 336 हुआ। ये 336 वो स्कोर था जो हमारा राइट हुआ और जो हमारे को मिलना चाहिए था। पर जो हमने 6 गलत कर दिए यहाँ पे, ये 6 गलत जो करे भैया, इसने हमारा काम खराब कर दिया, इसने भैया हमारे डुबा दिए 18 मार्क्स। तो भैया जहां हमारे को 336 स्कोर आना था, वहां हमारे को आ गया 318 स्कोर। अब 318 स्कोर देखें और भैया 408 स्कोर देखें, तो यार आप देखोगे यार एक्सपेक्टेड स्कोर और जो स्कोर आया है इसके अंदर भैया पूरा का पूरा 100 का डिफरेंस आ गया, पूरा का पूरा 100 का डिफरेंस आ गया। और यार ये 100 का डिफरेंस ही होता है जो आप मुझे सोचते हैं यार क्या 6 क्वेश्चन ही तो गलत हुए यार, इतने कम गलत हुए, मेरे 3-4 ही गलत हुए हैं। तो भैया 3-4 गलत से भी भैया आपको जो होता है डिफरेंस बहुत बड़ा दिख जाता है। अब देखो आप 6 क्वेश्चन गलत हुए और 100 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। अब इस 100 मार्क्स की रेंज में क्या होता है यार कि बंदे आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। अब मैं अगर आपको अपना पेपर बताऊं तो यार मेरा भी ऐसा हुआ था कि भाई मैंने 30 क्वेश्चन जो थे वो राइट थे और जो मेरे 8 क्वेश्चन थे वो गलत थे। मैं जानता हूँ कि मेरे गलत ज्यादा थे क्योंकि मैंने वो भी डिस्कस कर रखा है कि मेरा ऐसा क्या हुआ था पेपर में। अगर आपने वो चेक नहीं करा तो आप उस वाली जाके भी चीज को चेक करना कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाउ टू बिकम एन एनआईटीएन वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि मेरे पेपर में कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे और कैसे मेरा टेम्पलेट था और क्या क्या था, वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है उसके अंदर। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार मेरे 30 राइट थे और 8 रॉन्ग थे। तो यार इस चक्कर में अगर ये मेरे 8 रॉन्ग ना होते आज, अगर ये मेरे 8 रॉन्ग ना होते तो जो मेरे गेन मार्क्स थे वो 24 प्लस हो जाते। 24 प्लस होती भाई मेरे को एनआईटी कैलीकट के ऊपर एनआईटी इलाहाबाद मिल जाती, और मैं दिल्ली का हूँ तो यार मैं एनआईटी कैलीकट से एनआईटी इलाहाबाद को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता। फिर ये जो चीज है ना, ये छोटी छोटी चीजें ये डिफरेंस बनाती हैं, और इस डिफरेंस को हम जितनी जल्दी अभी लर्निंग स्टेज में खत्म कर दें उतना हमारे लिए बेटर है। इसके साथ मैं एक और एग्जांपल लूं अगर, तो यार ये देखो अगर आपने 40 क्वेश्चंस करे हैं, 40 के अंदर से 30 राइट है और 10 रॉन्ग है, ये वो होता है कि यार जो बच्चे सोच के जाते हैं ना कि भैया हमारे को कम से कम 40 तो करनी है, हमारे सीनियर ने कहा था 40 क्वेश्चन से कम तो करोगे तो कुछ सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो यार अब देखो 40 क्वेश्चन जिस बंदे ने करे हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स वो सोच रहा होगा भाई मेरा 480 आएंगे, 480 और लॉजिकल रीजनिंग में अगर 120 आ जाए, कंप्यूटर में कुछ 50-60 आ जाए, तो भैया उसके 600 से ऊपर के मार्क्स आ रहे होंगे। 600 से ऊपर के मार्क्स मतलब टॉप 3 एनआईटी लाइक आपके एनआईटी इलाहाबाद, सूरतकल और त्रिची के होते हैं। पर अब हुआ क्या इसके साथ कि इसने हड़बड़ी में ये सोचा था कि सीनियर ने कहा था 40 करने हैं, इसने कुछ तुक्के मार दिए, कुछ गलत कर दिया हड़बड़ी के अंदर। तो हुआ क्या कि जो इसके मार्क्स आए वो 30 के अकॉर्डिंग मार्क्स आए, तो वो होगा 30 इंटू 12 इज 360, और जो नेगेटिव मार्क्स होंगे अब वो होंगे 30। तो भैया 330 इसका जो स्कोर था वो ये रह गया। तो भैया हुआ क्या इसके अंदर, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर ये 30 अटेम्प्ट करता तो भी इसका 360 स्कोर आता, और मैथ्स में 360 स्कोर जो है बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन इसने क्या करा कि भाई नेगेटिव करने की वजह से अपना जो स्कोर था वो 330 कर दिया। अब बच्चा घर आके सोच रहा होगा कि मैंने इतने अटेम्प्ट करे हैं, मेरा ये एवरेज रीच होना चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे ये होने चाहिए, पर ये चीज मेरी इतनी गलत हो गई।
तो जो टोटल लॉस था पेपर के अंदर वो हो गया 150 मार्क्स का। और 150 मार्क्स भैया पूरे के पूरे तुम्हारे को मैं बताऊं तो भाई एक एक पूरी की पूरी डोमेन और पूरे पूरे के 3-4 कॉलेज चले जाते हैं 150 मार्क्स के अंदर अंदर ही। इवन यार कभी कभी तो ऐसा होता है 10 नंबर या 20 नंबर के अंदर ही पूरा पूरा कॉलेज खत्म हो जाता है, शुरू होके कट ऑफ खत्म हो जाती है। राइट, तो इस चीज पे इंप्रूव करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को कैसे इंप्रूव करेंगे। अब इसके आगे हम वीडियो में वो देखते हैं। राइट, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक मेंटेन करनी है टेबल और ट्रैक रखना है अपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स का। जितने भी आपके भैया रॉन्ग हुए, किसी भी पेपर में रॉन्ग हुए, पहले तो भैया हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि भाई हड़बड़ाहट में नहीं करनी कि भाई सीनियर ने बोला था या मेरे भैया ने इतने करे थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था तो भाई मैं भी इतने करूंगा। पेपर टू पेपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर इजी है, जैसे 2020 का पेपर था, तो भैया बच्चों के 45 प्लस भी राइट हुए हैं। और अगर पेपर टफ है, जैसे 2019 का था, तो बच्चों के भाई 22-24 वाज द हाईएस्ट करेक्ट रेशो जो 2019 के पेपर में थी, कि मैथ्स के अंदर सिर्फ 24 ही हाईएस्ट थे जो करेक्ट क्वेश्चन थे किसी बच्चे के। राइट, और अगर हम यही 2020 के पेपर की बात करें तो भाई 45 क्वेश्चन थे वो थे करेक्ट थे बच्चों के, और 49 बच्चों तक 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट थे वो 36 के अराउंड थे। फिर ये देखो 36 अराउंड में से 24 आ रहे हैं तो वो भी बंदा ट्रिसी जा रहा है, और यहाँ पे बंदा जो 49 में से 45 ठीक कर रहा है वो भी ट्रिसी जा रहा है। तो ये चीज पेपर पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम लोग यार रोड पे निकलते हैं तो हम रोड पे ये सोच के निकलते हैं कि हम कितनी जगह पे ब्रेक लगाएंगे, कितनी जगह पे गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, हम वो रोड की कंडीशन के ऊपर एडजस्ट करते हैं। वैसे ही भैया हमारे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो हम जब पेपर देने बैठते हैं तो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि यार कितने क्वेश्चन हमारे को अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यार इस चीज को आप कैसे इंप्रूव करना है कि भैया ये बातें तो हो गई कि भैया हमारा कितना लॉस हुआ और उस लॉस से हमारे को क्या क्या चीजें फर्क कर सकती है, कितनी हमारी रैंक जो है वो खराब हो सकती है। अब बात आ गई भैया कैसे हम इसको इंप्रूव करें। तो सबसे पहले तो भैया एक टेबल बनाओ और ट्रैक रखो अपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स का। अब टेबल बनाने वाला पार्ट, सबसे पहले तो भैया जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था 2018 का, उस 18 के एनालिसिस को बिल्कुल वैसे करो और उसके बाद उस 18 के एनालिसिस के लिए टेबल अपने पास बनाओ। सबसे पहले टेबल के अंदर लिखो भैया एसएन नंबर, क्वेश्चन का नंबर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन का टॉपिक, फिर सब टॉपिक, फिर भैया वो क्वेश्चन मेरा राइट हुआ है या रॉन्ग हुआ है, उसके बाद देखो भैया रीजन फॉर रॉन्ग, और उसके बाद देखो यार ये क्वेश्चन मार्क और ये क्रॉस क्या है, इसमें मैं भी आता हूँ। राइट, तो इस तरह की एक टेबल बनाओ जिस तरह की मैंने टेबल यहाँ बना रखी है। और ये सारे काम मैं अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए करता था और ये बहुत इफेक्टिव चीजें थी, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो कि पहला क्वेश्चन था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का, तुमने टॉपिक लिखा ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है यार, बहुत ज्यादा बच्चों का ऐसा होता है कि यार फॉर्मुला सही से याद नहीं होता कि यार वो फॉर्मुला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसा कुछ था, या tan c/2 का फॉर्मुला क्या था, या किसका फॉर्मुला क्या था। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इनके फॉर्मुलों में क्योंकि इसके कुछ ज्यादा फॉर्मुलाज भी हैं, और अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि यार tan का फॉर्मुला क्या था, cos का फॉर्मुला क्या था। तो मान लो अगर मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट रॉन्ग में से रॉन्ग हुआ है। अब क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि भैया फॉर्मुला रिवाइज नहीं था, फॉर्मुला रिवाइज नहीं था, मेरे को फॉर्मुला सही से याद नहीं था, तो भैया मुझसे गलती हो गई। तो अब आपको ये चीज साथ साथ लिखनी जरूरी है कि यार मेरे से अगर रॉन्ग हुआ है तो वो रॉन्ग क्यों हुआ है। क्वेश्चन देखने के बाद यार ये जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन मिस्टेक पे रॉन्ग हो गया, तो इसको तुम लिखो और उसके बाद भैया अलग से शीट मेंटेन करो। अलग से शीट मेंटेन करके वहां पे भैया सबसे पहले टॉपिक लिखो कि भैया मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करना है, उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने बेसिक वाले, और उसके बाद मैं देखूंगा प्रीवियस क्वेश्चन जो उसमें आए हुए हैं, मैं देखूंगा उसमें प्रीवियस क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, ताकि भैया जो मेरी कमांड है वो टॉपिक पे बनी है या नहीं बनी है वो मैं चेक करूं। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हो तो भैया इसके आगे ये टिक लगा देना कि भैया आप मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये मुझसे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन था पीएनसी का। पीएनसी का था, पीएनसी में क्या था, डिक्शनरी प्रॉब्लम था। जैसे 2019 का क्वेश्चन आया था कि भैया क्वीन की रैंक क्या होगी। भैया ये क्वेश्चन जो होता है भाई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चे भाई स्कूल टाइम पे भी करते हैं और आगे आके भैया कॉलेज में भी किसी ने करा ही होता है कि भैया इस वर्ड की रैंक निकालो, उस वर्ड की रैंक निकालो। तो मान लो कि मेरा राइट हुआ तो भैया इसको राइट लिख दिया। रीजन फॉर रॉन्ग के अंदर भैया कुछ नहीं आएगा कि भैया कोई रीजन नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कोई कॉन्सेप्ट पीक है तो यहाँ पे वो लिख दिया और उसको टिक करके आगे बढ़ गए। उसके बाद भैया अगले पे आया तुम स्टैट्स के ऊपर। अब स्टैट्स पे आए, स्टैट्स का क्वेश्चन आया भैया मान लो वेरियंस निकालने के लिए। वेरियंस निकालने का क्वेश्चन आया, तुम्हारा गलत हो गया। गलत क्यों हुआ भैया, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, हमें स्क्वायर रूट निकालना था, हमें कुछ निकालना था, हमने गलत निकाल दिया और गलत ऑप्शन ए में देखा, ए में टिक कर दिया। अब ए में टिक कर दिया तो भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, या तो मैंने सॉल्व गलत करा है या फिर भैया मेरा डाउट है फॉर्मुला के अंदर, तो ये चीज गलत हुई है। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो उस टाइम पे, नहीं करते तो भैया यहाँ पे क्रॉस लगा दो, और कर लेते हो तो भैया यहाँ पे टिक लगा दो। तो इस तरह से अगली चीज पे आ गया इंटीग्रेशन। अब मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, 6-7 फॉर्मुला वैसे तो होते हैं। अब 6-7 फॉर्मुला को अच्छे से कर लो तो आपके जो और फॉर्मुलाज होते हैं वो भी उनसे डिराइव हो जाते हैं। अब मान लो कि भैया आपने से अटेम्प्ट ही नहीं करा, नॉट अटेम्प्टेड, एन ए लिख दो उस पर भैया, नॉट अटेम्प्टेड। और उसके बाद भैया क्या रीजन था उसका, भैया अप्रोच ही नहीं पता, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं मेरे को वही नहीं पता। तो इन चीजों को, जिनका तुम्हारे को अप्रोच नहीं पता या फॉर्मुला रिवाइज नहीं है, इनकी एक अलग से लिस्ट मेंटेन करते चलो कि यार मेरे को ये अपने डे टू डे टास्क में करना है। टू डू लिस्ट बना लो इसको, टू डू लिस्ट।
ये मेरी टू डू लिस्ट है और ये मेरे को भैया डेली टास्क में जब तुम रात को सोने जा रहे हो या जिस समय तुम अपना भैया यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी जगह पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस समय टू डू लिस्ट तुम्हारे सामने होनी चाहिए। रोज इसकी फोटो खींच के अपने बैकग्राउंड पे वॉलपेपर लगा लो कि भाई ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा नहीं हुआ है, या सामने लिख के पर्ची बना लो यार ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा नहीं हुआ है। तो इस चीज से क्या होगा यार, जो चीजें आपको लैक कर रही है ना, जैसे कि मान लो आपके 2018 के पेपर में, 17 के पेपर में, 16 के पेपर में आपने मॉक दिए, आपका भैया ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन गलत हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो आप आपको रीजन पता है कि मेरा गलत क्यों हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे को फॉर्मुला ही रिवाइज नहीं है, या मेरे से इंडेफिनिट इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे भैया? क्योंकि मेरे को अप्रोच ही क्लियर नहीं है। अब जैसे ये पीएमसी का क्वेश्चन होगा डिक्शनरी प्रॉब्लम का, यार ये क्वेश्चन जो होगा आपका, ये आपको कहीं पे भी मिलेगा ना, आपको क्वीन का दे दें, नमित का दे दें, किसी और का, राकेश का, सुमन का, किसी के वर्ड के आपको जो होगी ना रैंक निकालनी, अब उसकी रैंक निकाल लोगे क्योंकि आपने इसका एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिया और आपने इसको इतनी बार रिवाइज कर लिया कि आप उसको कर पा रहे हो। तो इसी तरह से यार जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे, इस तरह से एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार मेरा रॉन्ग हुआ क्यों है और रॉन्ग हुआ क्या है। अब जैसे इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अभी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यार इसको तो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, इसको तो आपको खुद से अप्रोच करना तो भाई जितना है कि थोड़े कैलकुलेशन को धीरे धीरे करो और एक बार दोबारा रीचेक कर लो अगर टाइम मिल जाए। वैसे तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रखोगे तो तुम्हें रीचेक न करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर रीचेक कर भी लेते हो तो यार एक डबल श्योरिटी आ जाती है। तो भैया ये अप्रोच नहीं पता तो इस पर क्रॉस लगा दिया। फिर भैया आया वेक्टर्स का क्वेश्चन, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, राइट हो गया, पर हो सकता है यार क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से याद ना आ रहा हो, बस क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, करा हुआ था तो याद हो गया। तो भैया अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज टॉपिक की रिवाइज करने की जरूरत है तो रिवाइज कर डाल दो या फिर यहाँ पे डैश डाल दो। तो जब तुम इस तरह से पेपर को पूरा लिखोगे, यही 50 क्वेश्चन के लिए तुम पूरे बनाओ, मैच कैसे 50 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करने अगली बार बैठो तो अपने मॉक टेस्ट को खोल खोल के ना इसके हिसाब से बनाओ कि ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था। और कभी कभी ऐसा होता है यार क्वेश्चन ही पेपर में गलत होता है, ऐसे कि हमने 2019 में भी देखा था, 18 में भी देखा था, कुछ पेपर में क्वेश्चंस के आंसर ही गलत थे तो यार वो बोनस मिलता है। उस केस में क्या होता है, बच्चे पूछ रहे थे कि अगर भैया क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो क्या मिलता है, तो भैया बोनस मिलता है, या तो सबको ही उसके अंदर +12 मार्क्स कर देंगे वो लोग, या किसी को +12 नहीं करेंगे तो भैया उसमें 0 सबको अलॉट हो जाएगा और वो क्वेश्चन ही हट जाएगा। फिर पेपर में से मतलब अगर 1000 नंबर का पेपर है तो वो 988 मार्क्स के अंदर से इवैल्यूएट हो रहा होगा, 1000 में से इवैल्यूएट नहीं हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को ही नलीफाई कर देंगे। तो इस तरह की अगर आप अप्रोच बनाएंगे, ये एक टेबल मेंटेन करते चलेंगे अपने हर पेपर के लिए। अगर आप इस टेबल को 5 पेपर्स के लिए जो अगले आप देने वाले ना मॉक टेस्ट के लिए मेंटेन कर लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भैया जो आपका स्कोर है, अगर वो अभी भैया 300 की रेंज में आ रहा है, 300 से कुछ 400 की रेंज में आ रहा है, तो भैया ये पक्का स्कोर आपका 500 प्लस की रेंज में होगा, 500 से 600 की रेंज में होगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आपने 5 पेपर्स को इस टेबल को बना के कर लिया तो इस टेबल को अच्छे से बनाना, दोबारा देख लो भैया, एसएन नंबर, टॉपिक, सब टॉपिक, राइट रॉन्ग, रीजन फॉर रॉन्ग, रीजन फॉर रॉन्ग लिखना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता लगेगा कि मेरी गलती क्या हुई। फिर अगर आपको दिखेगा ना कि यार मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन हर 5 पेपर में गलत कर रखे हैं, तो आपको रीजन सामने होगा कि यार मेरे को फॉर्मुला याद नहीं रहता या मेरे को अप्रोच ही क्लियर नहीं है। तो जब अप्रोच क्लियर नहीं है, फॉर्मुला याद नहीं है, तो फॉर्मुला को याद करो, और अगर अप्रोच क्लियर नहीं है तो यार कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखो, वीडियो नहीं देख रहे तो यार आप कोई एनसीईआरटी की बुक उठा रहे उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आरडी के कुछ एग्जांपल्स कर लो जो सॉल्व है। तो इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो यार आपकी जो गलतियां हैं कम होंगी। ठीक है, इसी के साथ यार पार्टिसिपेट कर लेना गिव अवे के अंदर, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ यार हाइड्रेटेड रहो, बहुत टफ टाइम चल रहा है कोरोना का, बहुत ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर केसेस एक दिन में आ रहे हैं। तो यार हाइड्रेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था जरूर करो, और अपने स्टडी मेट के साथ यार अपना डेली शेड्यूल डिस्कस करते हुए चलो ताकि वो आपको मोटिवेट कर सके और आप उसको मोटिवेट कर सको। साथ ही साथ यार वन स्टॉप एमसी की पूरी टीम आपके साथ है। कल इवन हमारा पेपर है, पर मेरे को ये बहुत नीड लगी यार कि इस वाली वीडियो की कि हमारे भैया नेगेटिव कम नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को अगर मैं लेकर आऊंगा तो यार आप सबका कॉन्फिडेंस एक बूस्ट होगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे एफर्ट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी लोग भैया घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिनका सभी कोई कोचिंग नहीं है भैया, उन सबके साथ शेयर कर दो वन स्टॉप एमसी चैनल को। अच्छे से पढ़ो और सेफ रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल।